हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हमें सताती है, हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारी समस्या, फिर हमें क्या बीमारी है, ये हमें क्या तकलीफ हो रही है, ये हम सब जाके हमारे दोस्तों को या फिर हमारे परिवार के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है, इनका सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस इस बात का है कि दोस्तों, ये सारे लोग जो कुछ लैंगिक समस्या है जिनको सामने आती है, जिनका जो ये अनुभव करते हैं, वो इसके बारे में खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी बार हमें ये डर होता है, हमें ये हिचकिचाहट होती है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारी लैंगिक समस्या हमारे मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों का जवाब जो है बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साम टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का, शंका कुशंकाओं का करेंगे समाधान। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। तो आज हम इस भाग में जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो लिंग होता है, लिंग के कितने विभिन्न आकार होते हैं? डॉक्टर साहब, लिंग के आकार कितने हैं? ये बहुत बढ़िया टॉपिक आपने लिया है। हमारे मेल के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज, और आपको फीडबैक देना चाहता हूँ, जो अपने पहले जो टॉपिक हो चुके हैं ऑलरेडी, उसका रिस्पांस काफ़ी बढ़िया है और उन्होंने स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। आज हम पूरी डिटेल जानकारी देखने वाले हैं, लिंग के विभिन्न आकार कहते हैं यहाँ पे। स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, उसके प्रकार क्या होते हैं। और आज स्पेशली फ्रेंड्स, आपके दिल में जो बहुत बड़ा डाउट रहता है, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो कि लिंग की साइज़ क्या है, तो वो कैसी रहनी चाहिए, उसके कितने आकार होते हैं, ये सब हम जानने वाले। लेकिन एक दायरा, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं आपको। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। यहाँ पे क्यों देखने हैं लिंग के प्रकार? काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसमें वेरिएशन होता है। नियर अबाउट 21 प्रकार के, यानी 21 टाइप्स रहते हैं अलग अलग लिंग के, और वो भी टाइप्स टोटली नॉर्मल होते हैं। और ये क्लिप जो भी लोग देख रहे हैं, इसे केयरफुली आखिर तक आपको क्यों देखना है, तो ये पूरे 21 टाइप की जानकारी इसमें आपको मिलेगी। और जो आपके दिल में कुछ भ्रम है, कुछ मिथ्स है, या कुछ कंडीशन की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, डेफिनेटली हम रोक सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लिंग के आकार जो तैयार किए गए हैं, तो ये तैयार करने के वक्त किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया था? यानी उसका बेस क्या है? काफ़ी लोगों को साइज और शेप, ये दोनों में फ़र्क पता नहीं चलता। शेप यानी उसका एग्जैक्टली एंगुलेशंस कैसे है, और साइज आता है मेजरमेंट में कहते हैं। इसका बेसिक कैसे आता है? समझो कंजेनेटली बहुत बार कुछ उसके अंदर टेढ़ापन है, डेविएशन है, राइट साइड को है, लेफ्ट साइड को है, कुछ कर्वेचर्स है, नहीं, ये ध्यान में रखते हुए एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है उसकी मेजरमेंट्स, साइज को रिलेटेड, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी गर्थ कितनी है, उसके अंदर कुछ माइक्रो पेनिस होते हैं। यानी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, शेप और साइज के मायने ध्यान में रखते हुए इसका पूरा क्लासिफिकेशन किया है, जो हम आज पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। अच्छा, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितेश जी गुजरात से। नितेश जी, पूछिए आपका सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। लिंग का आकार छोटा हो तो उसे कैसे बड़ा से बताएं?
हाँ, एक्सीलेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, ये हर एक के दिल में समस्या है कि एकदम छोटा आकार है, क्या करेंगे। अभी डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत बार जी, बच्चे भाग जी। जाते हैं घर से, नहीं करनी है शादी, कहेंगे हम। यहाँ पे पहली चीज़ तो एक ध्यान में रखो, ये हार्मोन्स के ऊपर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म रहता है। आपका डाइट कैसी है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपका कोई व्यसनाधीनता है या कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल कुछ है क्या, उसका भी परिणाम होता है। समझो वो कुछ नहीं है आपको, तो कुछ वजह से वहाँ पे माइक्रोपेनिसिस होते हैं, यानी स्मॉल साइज रहती है गर्थ और लेंथ में। तो उस केसेस में पहले हार्मोनल थेरेपी से अच्छा होगा, ठीक है। नहीं तो उसे पी शॉर्ट थेरेपी है, वैक्यूम थेरेपी है। ज़रूरत पड़े तो हम उसको पेरिकार्डियल स्कैफोल्डिंग ग्राफ्ट डालते हैं या पेनाइल इम्प्लांट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी से एंड्रोलॉजी से मिलके ये डेफिनेटली इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। अच्छा, जब लिंग के आकारों के बारे में पढ़ा जाता है तो अलग अलग आकार और उसके नाम है, अलग अलग संज्ञाएं हैं इसके बारे में। तो ट्रैफिक कोन पेनिस ये क्या है? हाँ, तो यहाँ से उसके अभी टाइप शुरू हो गए। ट्रैफिक कोन पेनिस करेक्ट कहेंगे हम। ये देखो, ट्रैफिक कोन कैसा रहता है, पहले आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा। एक कोनिकल, यानी जैसे एक ट्रायंगल है, उसका एपेक्स ऊपर है और नीचे आते आते वो ऐसा ब्रॉड हो रहा है, जो हम डिवाइडर के पास में देखते हैं ना, उसे ट्रैफिक कोन पेनिस कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? कि उसका शेप जो है बेस के तरफ वाइड है, यानी अपने बॉडी के पास जहाँ पे उसका रूट होता है, और जैसे जैसे वो आगे होता है तो आगे वो निमुड़ता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, नैरोइंग होते टिप के तरफ जाता है। तो ऐसे पेनिस को कहते हैं यहाँ पे स्पेशली ब्रॉड बेस, नैरो अपेक्स, ट्रैफिक कोन पेनिस। अच्छा, और एक बात यह है कि अगर ट्रैफिक कोन पेनिस है तो सेक्स पोजीशन कौन सी लेनी चाहिए या फिर कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए सेक्स के टाइम? ये सेफ्टी किस लिए बतानी है कि सामने वाला पार्टनर, देखो बेनिफिशियरी जो सामने है उसको आनंद मिलना चाहिए, तो उसे कोई दिक्कत आ गई तो उसका रिस्पांस कम हो जाता है, कहेंगे हम। यहाँ पे देखो, आपको शेप में ही ध्यान में एक चीज़ आती होगी, नैरो रहने की वजह से स्टार्टिंग में समझो आपका कांटेक्ट हो रहा है तो इनिशियल पेनिट्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे ब्रॉड हो जाता है बेस, उस वक्त वहाँ पे पेन होना, ओवर स्ट्रेचिंग होना, या फीमेल पार्टनर को कोई वहाँ पे इरिटेशन या कोई कर्ज बचना, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे केसेस में कुछ वाटर बेस है, कुछ सिलिकॉन बेस है या कोई ऑयल बेस है, ऐसे लुब्रिकेंट यूज़ करने से उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक फ़ोन कॉल आ रहा है, एक महिला दर्शक जुड़ी है मुंबई से, चंदना जी, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर, लिंग के आकार का और तृप्ति या ऑर्गेज्म का कुछ संबंध होता है क्या, इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा, या वेरी गुड क्वेश्चन। यानी हम जब इसके साइज के बारे में डिस्कस करें तो उसका यानी किस लिए डिस्कस करना है, इसका कंसर्न कुछ ऑर्गेज्म से आता है क्या, देखेंगे हम। फ्रेंड्स, आपको एक यहाँ पे चीज़ कहना चाहता हूँ, व्हाट इज़ ऑर्गेज्म या तृप्ति किसे कहते हैं। ये सिर्फ मेल में ही होती है या फीमेल में होती है? ये दोनों में होती है। देखो, डेफिनेटली साइज मैटर्स। क्यों मैटर करता है साइज इसके अंदर? एक एनाटॉमी में आपको बोलता हूँ कि फीमेल्स में जो वजाना है उनका इंट्रोइटस है, जहाँ से एंट्री होती है उसके 1.5 इंच में वहाँ पे जी पॉइंट रहता है और 12 o'clock पोजीशन रहता है। जी पॉइंट मतलब क्या? वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स और वेसल्स है, जिससे संवेदना हमारे ब्रेन की तरफ जाती है। एकदम स्मॉल गर्थ पेनिस होगा तो वहाँ पे उसका फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं हुआ तो वहाँ पे इम्पल्स ब्रेन की तरफ नहीं जाता है और सामने वाले फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज्म नहीं होता है। तो डेफिनेटली साइज मैटर करता है, और कुछ कारणों से इस साइज में आपको प्रॉब्लम होगी तो हम कुछ क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक्स रहते हैं, जिसमें प्यूबिक सिंपाइसिस यानी हमारे मॉस प्यूबिस का यानी पूरा योनि का ऊपर वाला जो बाह्य भाग है, वहाँ पे विथ लुब्रिकेंट तुम्हें क्लैटरल रीजन को फ्रिक्शन करके उसका ऑर्गेज्म दे सकते हैं। या आपको इसमें पार्टनर की लेंथ या गर्थ में आपको बढ़ोतरी चाहिए तो पी शॉर्ट या कोई इम्प्लांट करके डेफिनेटली आप इसका हल पा सकते हैं। अच्छा, कौन अभी सेक्स पोजीशन ये काफ़ी अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ट्रैफिक कोन पेनिस में सेक्स पोजीशन कौन सी बेहतर है? डेफिनेटली। और यहाँ पे शर्मा कि आप कुछ पूछते नहीं हो और बाद में वो प्रोसीजर से बाहर जाते हो, बाद में झगड़े होते हैं, आपको पता है इसके आगे क्या होता है, कहेंगे हम। जब ब्रॉड बेस की वजह से सामने वाले को समझो पेन होने का डर है, डर भी रहता है, इसलिए वो अलाउ नहीं करते पार्टनर को। तो ऐसे केसेस में मिशनरी पोजीशन, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, मिशनरी तो पता ही है नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन शॉर्ट में बोलता हूँ। मिशनरी पोजीशन यानी यहाँ पे बेड के ऊपर फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन है,
एज के पास आने के बाद में उनके दोनों लेग्स ये लैटरली टोटल सेपरेट रहे, और ये लैटरल सेपरेशन करने से जो वल्वल रीजन में कॉम्प्रेशन रहता है थाइज का वो रिमूव हो जाता है, और उस वक्त लुब्रिकेंट यूज़ करके पेनिट्रेशन करते हो तो वाइड पार्ट जब अंदर इंट्रोइटस में थर्स्टिंग होता है तो उसकी वजह से पेन नहीं होता है। तो मिशनरी पोजीशन विथ लुब्रिकेंट ये केयर आप लेने के बाद डेफिनेटली पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, लिंग की नॉर्मल साइज जो है, साइज ये नॉर्मल साइज क्या होती है? यानी ये पूरा हम साइज पे करें तो नॉर्मल पता होना चाहिए, उसकी सिवाय डिस्कशन का मतलब नहीं है, कहेंगे हम नॉर्मल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हर अंग जो बॉडी का है, कोई बॉडी पार्शियलिटी करती है उसके साथ, नहीं मुझे सर की तरफ ही जाना है, ब्लड फ्लो नीचे नहीं जाना है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे स्ट्रेच पेनाइल लेंथ यानी बच्चों में अलग रहती है, अडल्ट में अलग रहती है, दोनों कहता हूँ मैं। बच्चों में 5 साल के पहले या 2 साल के पहले उसके अंदर समझो खींचने के बाद शिथिल अवस्था में प्यूबिक सिम्पाइस यानी जहाँ पे बोन है वहाँ से 1.5 या 2.5 इंच से भी छोटा होगा तो उसे माइक्रोपेनिस कहते हैं। और अडल्ट में स्ट्रेच पेनाइल लेंथ 5 से 6 इंच तक रहनी चाहिए शिथिल अवस्था में, और जब इरेक्शन हो जाता है तो उस वक्त वहाँ पे उसकी गर्थ 4 से 5 इंच तक आती है, और मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ लेंथ स्टैंडर्ड डिविएशन ±2 इंचेस में स्टैंडर्ड 5 इंचेस से 2 इंच ज़्यादा या 2 इंच कम, ए डिविएशन अलग अलग रहते हैं जो नॉर्मल पकड़े जाते हैं। लेकिन ये पर्सनल अपना खुद का ओन एक्सपीरियंस, अपना सेटिस्फेक्शन और पार्टनर का सेटिस्फेक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके माइंड में जो भ्रम है अलग अलग लिंग के बारे में वो धीरे धीरे निकालो, अदरवाइज आप दोनों के बीच में झगड़े होना ये रोकना मुश्किल होता है। लेकिन एक क्लिप देखने के बाद इससे अंडरस्टैंडिंग आपको डेफिनेटली आ सकती है। करेक्ट जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने इसके बारे में। सेक्सुअल हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा लेनी है या फिर कोई ट्रीटमेंट आपको आपकी सेक्शुअल डिसफंक्शन पे लेनी है, कि कुछ लैंगिक समस्याओं पे लेनी है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और उसी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर्स हमने दे रखे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम, या फिर अंधेरी हो, दादर हो, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, औरंगाबाद, नासिक तथा हैदराबाद में, नागपुर में और दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। आप यहाँ जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मार्गदर्शन ले सकते हैं। और तथा एक बात बता दूं कि सर की वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन की गई वेबसाइट है ये। इस पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, तो हम यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम जरूर आएंगे और ऐसी नई रोचक जानकारी के साथ और अलग अलग इंटरेस्टिंग विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि।